सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के छायावादी युग के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ। उनका पैतृक निवास उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में था। उनके पिता सेना में कार्यरत थे, जिस कारण निराला जी का बचपन बंगाल में बीता। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा बंगाली भाषा में प्राप्त की और रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य से बहुत प्रभावित हुए। निराला जी स्वाध्यायी थे। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन स्वयं किया। उनका जीवन बहुत संघर्षमय रहा। पत्नी, पुत्र और अन्य परिजनों के असमय निधन से उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उन्हीं दुखों से उन्होंने साहित्य को भी अधिक संवेदनशील और भावुक बना दिया। निराला जी समाज में व्याप्त अन्याय, गरीबी और शोषण के खिलाफ मुखर थे। 15 अक्टूबर 1961 को इस महान कवि का निधन हो गया, लेकिन उनका साहित्य आज भी जीवंत है। दूसरा भाग, कृतित्व। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कविता, उपन्यास, निबंध, आलोचना और अनुवाद हर क्षेत्र में काम किया। वे हिंदी के छायावादी युग के प्रमुख कवि थे। उनके प्रमुख काव्य संग्रह है अनामिका, परिमल, गीतिका, अमीरा, वेला और कुकुरमुत्ता। उपन्यास अप्सरा, निरुपमा, चोटी की पकड़ और अलका। उनके निबंध और आलोचना संग्रह है रवि की किरणें और प्रबंध पद्य भी प्रसिद्ध है। निराला जी का लेखन केवल सौंदर्य और भावना तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने सामाजिक विषमताओं, नारी पीड़ा, मजदूर वर्ग के जीवन जैसे गंभीर विषयों पर भी लिखा था। उनकी कविताएं समाज को जागरूक करने का माध्यम बनी। काव्यगत विशेषताएं। अब बात करते हैं निराला जी की काव्य शैली और उनकी विशेषता की। पहली विशेषता, छायावादी प्रभाव। उनकी कविता में कल्पना, सौंदर्य, आत्मा की पुकार और प्रकृति का गहन चित्रण मिलता है। वे छायावाद के प्रमुख कवि थे, परंतु उन्होंने छायावाद की सीमाओं को भी नहीं तोड़ा। दूसरी विशेषता, विद्रोही स्वर। निराला जी परंपराओं और रूढ़ियों के विरुद्ध लिखने वाले कवि थे। उनकी कविता तोड़ो बंधन तोड़ो समाज की बेड़ियों के खिलाफ एक आवाज है। वे बदलाव के पक्षधर थे और नए समाज की कल्पना करते थे। तीसरी विशेषता, मानवता और करुणा। उनकी कविताओं में मनुष्य के प्रति संवेदनशीलता मिलती है। वो तोड़ती पत्थर कविता में एक गरीब श्रमिक महिला की मेहनत को उन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। चौथी विशेषता, नारी चेतना। निराला ने नारी को अबला नहीं, एक समर्थ और आत्मसम्मानी रूप में दिखाया। सरोज स्मृति जैसी कविता नारी के प्रति उनकी भावुकता और गहराई को दर्शाती है। पांचवी विशेषता, भाषा और शैली। निराला जी की भाषा संस्कृत निष्ठ होते हुए भी भावप्रवण और प्रभावशाली है। उनकी शैली में गंभीरता, गहराई और सादगी तीनों का सुंदर मेल है। छठवीं विशेषता, प्रकृति चित्रण। उनकी कविताओं में प्रकृति केवल सौंदर्य का साधन नहीं, बल्कि आत्मा की अनुभूति का माध्यम है। वृक्ष, पक्षी, आकाश, नदियाँ सब उनके काव्य में जीवन पात्र बन जाते हैं। निष्कर्ष, निराला केवल कवि नहीं, बल्कि एक ऐसे आंदोलन थे जिन्होंने कविता को परंपरा की बेड़ियों से मुक्त किया, उसे जनता की आवाज बनाया। उनका साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। वे हिंदी कविता के निराला ही नहीं, बल्कि जन चेतना के सशक्त वाहक थे। धन्यवाद।